कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो, साग सब्जी के खेती हर कृषि आय के बहुत अच्छा माध्यम है और आजकल यह प्रमुख व्यवसाय के रूप लेवत जाते और छत्तीसगढ़ के जलवायु हर घलो सब्जी उत्पादन बर अब्बड़ उपयुक्त है और ओकरे सेती छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा किसिम किसिम के साग सब्जी के उत्पादन ल करके भरपूर पैदावार लेथे और अपन जीवन ला खुशहाल बनाए हैं। और ऐसने ही छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिला के पटेवा गांव के सफल युवा कृषक भाई कबीर चंद्राकर जी जो न विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करके कृषि की ओर रुख करत है, कृषि के क्षेत्र ला चुने हैं और राजधानी से दूर सुदूर अंचल में और ऐसे साधन विहीन क्षेत्र में खेती किसानी करके भरपूर पैदावार लेते और भरपूर उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और खुशहाल जीवन जियत है। और संगे संग संगवारी हो छत्तीसगढ़ ला कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाए खातिर ये उद्देश्य ले लेके ऐसे ऐसे साधन विहीन जगह में कृषि करत है। जी हाँ, साधन की कमी है और कृषि के उत्पादन ला करे बर घलोक बहुत ज़्यादा मुश्किल होवत है और उत्पादन क्षेत्र जहाँ नहीं हो पाए ऐसे ऐसे जगह में यह सफलतापूर्वक खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन लेवत है। तो किसान भाइयों, कैसे कबीर चंद्राकर जी है ऐसे साधन विहीन क्षेत्र में सफलतापूर्वक खेती करत है, आओ देखथन और जानकारी लेथन ओकर सफलता के कहानी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, परंतु धान के साथ ही साथ हमारा राज्य सब्जियों के उत्पादन में भी पीछे नहीं है। इस बात का भान कराया है रायपुर जिले के मुजगहन में रहने वाले कबीर चंद्राकर ने। इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा आज अपने खेतों में सब्जी उत्पादन कर अपने जीवन को खुशहाली की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने कृषि कार्य को अपनाया और पटेवा क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई इंग्लैंड से की। कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरा मेजर सब्जेक्ट था। कॉर्पोरेट फाइनेंस में एमबीए करने के बाद जब मैं वापस आया, मेरे पिताजी पहले से खेती करते ही थे। मैंने कुछ समस्याएं देखी खेती से संबंधित जो एक फार्मर फेस करता है। उनको एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर का तो नॉलेज होता है, लेकिन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। चाहे हम मार्केटिंग को लेके बात करें या फाइनेंस को लेके बात करें, एचआर को लेके बात करें, इन सब एरियाज़ में एक फार्मर थोड़ा संघर्ष ज़रूर करता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने एमबीए किया है तो क्यों ना मैं अपना स्किल, मैं अपना इनपुट इस सेक्टर में ना डालूं, क्योंकि अभी जिस जगह में हम हैं छत्तीसगढ़ में कृषि इतनी तेज़ी से बदल रहा है और बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कुछ दिनों में हम ब्राज़ील या जो बहुत अच्छे एग्रीकल्चर में आगे हैं इजराइल की दिशा में हम जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ अडॉप्ट हो रही है उनके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं और यही गति रही तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम मैच कर लें। हमारे देश में भट्टे की खेती कोई नई बात नहीं है। जहां उसके वैज्ञानिकीकरण ने उसे बना दिया है किसानों के लिए और भी लाभदायी। भट्टा एक ऐसा चहेता शाक है जिसे चाहे जितना उपजा लिया जाए उसके मांग में कमी नहीं आती। हमारे राज्य में अब ऐसे बहुत से किसान मिल जाएंगे जिन्होंने बैंगन की वैज्ञानिक और व्यापारिक खेती की है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए वो स्थान सर्वाधिक उपयुक्त होता है जहां लंबे समय के लिए गर्म वातावरण बना रहता है और हमारा राज्य इतना गर्म तो है ही कि बैंगन की भरपूर पैदावार ली जा सके। अत्यधिक ठंड और पाला ही उन मुख्य कारणों में से है जिससे कि बैंगन की उत्पादकता कम हो सकती है और ऐसी संभावना हमारे राज्य में नहीं के बराबर है। किसान भाइयों, ऐसे तो कबीर चंद्राकर जी हाँ किस्म किस्म के साग भाजी के उत्पादन ला करत है, लेकिन बैगन के खेती ला करके, भाटा के खेती ला करके भरपूर उत्पादन लेवत है और उन्नत खेती करके
भरपूर उत्पादन लेके और बढ़िया अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है, खुशहाल जीवन जियत है। किसान भाइयों, भांटा के उन्नत खेती हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के कैसे ढंग ले करबो, एकर लिए खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, मांदा से मांदा और पौधा से पौधा के दूरी ला कैसे रखना चाहिए, पौधा ला बचाए खातिर, फसल ला सुरक्षित रखे खातिर टेका के घलो, सहारा के घलो जरूरत पड़ते, ओला कैसे ढंग ले करना चाहिए। तो आओ संगवारी हो जानकारी लेथन भांटा के सुघ्घर खेती उन्नत ढंग ले कैसे करना चाहिए। बैंगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। बैंगन के पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 तक हो। जो भूमि किसी वजह से बैंगन की खेती के लिए अनुपयुक्त हो, उसे जुगत, तकबीर और विज्ञान की मदद से बैंगन की फसल के अनुकूल बनाया भी जा सकता है और जरूरत पड़े तो हमारे किसान बंधु ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हम इस फार्म में बैगन की खेती कर रहे हैं। अभी बैगन हार्वेस्टिंग स्टेज में है। इसके साथ साथ इस फार्म में तैयारियां भी हो रही हैं। तो किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं आप इस तरफ देख भी सकते हैं। पहले हम सबसे पहला गहरी जुताई करनी होती, क्योंकि ये लाइट सॉइल है। इसमें गहरी जुताई के बाद एक बार रोटावेटर चलाना पड़ता है। रोटावेटर चलाने के बाद हम रेस्ड बेड बनाते हैं, करीब करीब 1.5 से 2 फीट का ऊंचा मांदा बनाते हैं, ताकि कोई भी प्लांट हम लगाएं उसका रूट जोन अच्छी तरह उसमें तैयार हो पाए। और जब हम ड्रिप से पानी देते हैं तो वो अच्छी तरह से उस मांदे में फैल जाए, उस बेड पे पूरी तरह से फैल जाए, इसलिए हम रेज बेड बनाते हैं। उसके बाद हम उसमें ड्रिप लाइन लगाते हैं, उसको चेक करते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है या चोकिंग नहीं है, उसको फ्लश करते हैं। उसके बाद हम मल्चिंग शीट उसमें बिछाते हैं। अभी हम यहाँ सिल्वर ब्लैक मल्चिंग शीट यूज़ कर रहे हैं। इससे होता यह है कि इवेपोरेशन रुक जाता है और दूसरा घास फूस जो है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है कि हमें निंदाई नहीं करनी होती, वीडीसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ता। तो वीड मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है मल्चिंग शीट लगाने से। मल्चिंग शीट लगाने के बाद उसमें हम होल करते हैं। होल करने के बाद अभी ये 2-2 फीट में बैगन प्लांटेड है। छत्तीसगढ़ की उपजाऊ भूमि भट्टे का साथ भरपूर निभा रहा है। भट्टा साल भर ली जा सकने वाली लाभदायी फसल है, जिसका कि लाभ हर एक किसान को उठाना चाहिए। लंबे किस्मों वाले बैंगन की खेती हमारे राज्य में भी वर्ष भर ली जा सकती है और प्रायः इसकी पैदावार गोल किस्म की अपेक्षा अधिक ही मिलती है। किसान भाइयों, भांटा के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले जब हमन खेती करतन तो सबसे पहली ज़्यादा आवश्यकता होते सुंदर ढंग ले सिंचाई के व्यवस्था करना। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के व्यवस्था करे ले पौधा के बढ़वार अच्छा होते और एकर लिए हमन ला ज़्यादा ले ज़्यादा टपक विधि ला अपना के सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होते। किसान भाइयों, पहाटा पानी से पानी के बर्बादी होते और पौधा ला घलो पर्याप्त मात्रा में पानी कोई ला ज़्यादा मिल जाते, कोई ला कम मिल जाते, जेकर से फसल भी नुकसान होते। और टपक विधि ले हम अगर सिंचाई करतन तो एकर बहुत सारा फायदा है। तो किसान भाइयों, टपक विधि ले सिंचाई हमन ला काबर करना चाहिए, का फायदा है और कैसे ढंग ले विधि ला अपना के हम सिंचाई करबो और एकर जानकारी लेवन। बैंगन के पौधों को सदा नमी की आवश्यकता होती है। शरद ऋतु में भट्टे की फसल को 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव सिंचाई दें। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के साथ ही साथ जल के निकास को लेकर भी चौकन्ना रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर होता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करनी चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फेरोबेट में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। जल प्रबंधन का ध्यान रखा जाना हमारे राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। सब्जी की खेतियों में एक सबसे बड़ी समस्या होती थी कि हमारे पास पर्याप्त पानी ही नहीं होता था। पहले पानी हम बरसात पे निर्भर रहते थे। अब ये हो गया है कि ड्रिप जैसी टेक्नोलॉजी से हम ये करते हैं कि अगर हमारा बोर में पानी कम भी है, बोरवेल में,
तो हम उन सभी बोरवेल को एक जगह इकट्ठा करके एक टैंक बना लें, वहाँ से पंप करके करीब करीब 10,000 लीटर में ही अभी एक दिन का इरिगेशन हो जाता है, जो कि पहले संभव नहीं था। इसके पहले हम फ्लड इरिगेशन करते थे, जिसको पाहटा पानी भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी होता था, और पानी जहाँ जहाँ, जैसे ये नालियाँ हैं जहाँ हमारे फसल नहीं भी है, उसमें पानी जाने के कारण वहाँ वीड्स भी उगते थे। तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, घास फूस है, उन पे नियंत्रण पाने के लिए एक ड्रिप का सहारा और दूसरा मल्चिंग शीट का हमने सहारा लिया। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों,
बैगन के खेती में खाद प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। जैसे शरीर ला स्वस्थ रखे खातिर सुंदर और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होते, उसने फसल के स्वस्थ रखे बर अच्छा बढ़वार के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ ज़रूरी होते। तो किसान भाई हो, बैगन के खेती में हम कौन कौन अवस्था में कौन कौन से खाद ला कतका मात्रा में देबो और एकर जानकारी लेवन। बैंगन की फसल में पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर के मान से अनुशंसित खाद को और उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। बैंगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत ही आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए नीदानाशक दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैंगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, बैंगन की किस्म और बुवाई के समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों से 600 क्विंटल तक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। ऐसी उपज प्राप्त कर कोई भी कृषक अपनी माली स्थिति सुधार सकता है। जब हम बैगन की खेती की शुरुआत करते हैं तो हम 1 बोरा इसमें डीएपी डालते हैं, 2 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, आधा बोरा पोटाश डालते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अलग अलग कंपनीज़ के माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, सॉइल ग्रेड 5 किलो के आसपास हम वो भी यूज़ करते हैं। इन सब के साथ हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुछ ना कुछ हो, चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर हो, वर्मी कंपोस्ट हो, स्लरी से आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बन रहे हैं वो हो, इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम बीच बीच में इनमें कार्बन कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर बना रहे, इसके लिए एनपीके बैक्टीरिया आजकल बाज़ार में बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो हम वो भी ड्रिप लाइन से चलाते हैं। साथ ही कई बार उसको अगर हमें वो महंगा लगने लगता है या फसलों की कीमत अगर कम होती है तो हम उसे ब्रीड करके भी हम यही मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। किसान भाइयों, फसल ला समय समय में कई प्रकार के रोग राई लग जाते, कीट प्रकोप हो जाते और बीमारी लगे ले फसल ह चौपट हो जाते, जेकर समय रहते बचाव करना चाहिए और जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होते। बैगन के खेती में रोग राई लगे के संभावना है, कई प्रकार के भूमि जनित और कई प्रकार के बीमारी होए के संभावना रहते, जेकर समय रहते रोकथाम करना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, बैगन की खेती में का बीमारी लग सकते, कौन कौन से कीट प्रकोप हो सकते में और एक रोकथाम हम कैसे ढंग ले करबो और एक जानकारी लेवन। तना छेदक या फल छेदक बैंगन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही प्राप्त फसल का बाजार भाव भी कम कर सकता है। लाल मकड़ी या माइट भी बैंगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती है। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिस जगह पे लाइट सॉइल होता है, बैगन या सोलेनेसी क्रॉप्स में खासकर ये तकलीफ़ें आती है, बैक्टीरियल विल्ट से वो मर जाते हैं, क्योंकि लाइट सॉइल बड़ा उसमें गैप्स काफ़ी होते हैं जिसमें वो बैक्टीरियाज पनपते हैं। इससे बचने के लिए आदरणीय नारायण चावड़ा जी हैं, जिनको कृषि पंडित का अवार्ड भी मिला है, उन्होंने ग्राफ्टेड पद्धति से एक ऐसा वैरायटी तैयार किया, उस रूट स्टॉक का नाम सोलेटो है। उसके ऊपर में हम जो भी बैगन का फसल लेना चाहें उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, या कुछ एक लोग अभी किसान भाई हैं हमारे जो ये सर्विस दे रहे हैं, ग्राफ्टिंग करके बैगन का पौधा वो देते हैं हमको। अगर ये विधि हम अपनाएं
तो जिस जगह पे बैगन नहीं हो सकता था या पहले आज से पहले तक संभव नहीं था, वहाँ पर भी बैगन की खेती अब संभव है। बैगन हो या मिर्ची हो, टमाटर हो, कोई भी सोलेनेसी क्रॉप है या किसी तरह की और भी कोई क्रॉप्स हो, इस टेक्नोलॉजी से जो चैलेंजेस हैं वो सब ओवरकम कर सकते हैं। बैंगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, जिसके की नाम है जीवाणु उकटा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। जीवाणु उकटा रोग का प्रकोप छत्तीसगढ़ के समस्त बैंगन के खेतों में देखे जा सकने की आशंका रहती है। इस रोग से भी अपनी बैंगन की फसल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा बचाए रखना चाहिए। कुछ जीवाणु सब्जी उत्पादक सजग रहने की जरूरत होती है। ग्राफ्टेड पद्धति से 169 टन 1,69,000 किलो का प्रोडक्शन अभी हमारे किसान भाई ने एक लेकर के रिकॉर्ड कायम किया है, और 100 टन का 1 लाख किलो का प्रोडक्शन अब आम बात हो गई है ग्राफ्टेड पद्धति आने के बाद। इस तरह से अगर हम नई नई पद्धतियों को खेती में लाने लगें तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वो सॉल्व हो सकता है, और किसान भाई अपनी आय को 1 गुना नहीं 10-10, 15-15 गुना तक बढ़ा सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके। बैंगन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी फसल बनकर सामने आई है जिसके सहारे भी हमारे राज्य का किसान आर्थिक उन्नति कर सकता है। उसे किसी और फसल की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तोरे चेहरा माँ का जादू है वो, हाँ रानी चेहरा माँ का जादू है ना। कैसे मऊहा मतौना कसमता जथो, मैं हरेंगे रेंगे रसता भुला जथो, मैं भुला जथना। तोरे सुरता भुलावे नहिगा, हाँ राजा सुरता भुलावे नहिगा। तोरे रसता ला देखो धरात होंगे, तोरे खातिर मोर जिंदगी कोयला राख होगे, कोयला राख होगेगा। तोरे चेहरा माँ का जादू है वो, ओ राजा सुरता भुलावे नहिगा। बिन आगी अंगरा के अंतस जरत रही थे, आमायम रैयाले कोयली बोलत रही थे। बिन आगी अंगरा के वो गोरी, बिन आगी अंगरा के अंतस जलत रही थे, आमा अमरैयाले कोयली बोलत रही थे। कैसे मऊहा मतौना कसमता जथो, मैं हारेंगे रेंगे रसता भुला जथो, मैं भुला जथो ना। तोरे सुरता भुलावे नहिगा, हाँ राजा सुरता भुलावे नहिगा। तो देखियो संगवारी हो कैसे ढंगले भाई कबीर चंद्राकर जी हा ऐसे सुदूर अंचल में सफलतापूर्वक खेती ला करत है और बढ़िया उत्पादन लेकर अपन जीवन ला खुशहाल बनाए हैं और छत्तीसगढ़ ला कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाए खातिर अपन योगदान दे है। आप मन ये कार्यक्रम ला देखे हो, ये कार्यक्रम आप मन बर जरूर लाभप्रद रही, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में ऐसने सुघर सुघर कृषि संबंधी जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।